वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम वेट लॉस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑफ एयर हो रही थी वो ऑन एयर भी होगी, और वो लाइफस्टाइल के हवाले से। जितनी बीमारियां हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने इश्यूज़ हैं, वज़न के हवाले से जितनी हमारी तगोदो है, उसमें जो एक नाअहली है हमारी, वो लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ईसा, हमारे हर्बलिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। और जो डॉक्टर ईसा बहुत जब से इन्होंने मुझे तो कह दिया कि भाई 10 बजे आप सो जाया करें, तो अब 10 बजे के बाद मुझे कोई फ़ोन ना करें। सही है। वैसे भी डॉक्टर साहब, मेरी तो बड़ी आदत है, मुझे जल्दी नींद आती है। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जिन राबिया, जो कि जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं। आज हमें फिटनेस के हवाले से कुछ चीज़ें बताएंगी, वेट लॉस को कॉन्सेंट्रेट करते हुए। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और बिल्कुल ऑफ एयर इन्होंने बिल्कुल डॉक्टर ईसा का साथ दिया और मुझे गिनवाया कि मैं यहाँ गई तो 6 बजे लाइटें बंद हो गई, मैं वहाँ गई तो 7 बजे लाइटें तो इन दोनों ने मिलके जो है मेरी तरबियत कर दी है। अब आप लोगों की बारी है ना? अच्छा, खैर, इट वाज ऑन द लाइटर नोट। आप जरा डॉक्टर साहब, ये जो जी पहले खाना तो सबके लिए जरूरी है, हाँ, लेकिन आप एक गौर किए, किसी भी घर में हाँ 2 बज गए, लंच नहीं किया। अभी 2 से लंच क्या क्या ताल्लुक है? भूख लगी कि नहीं? यू गेट माय पॉइंट जी। तो ट्रेडिशन में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो वो जाहिर बात है। चलो खाना खा लेते हैं, 2:30 बज गए। हाँ, 2:30 बज गए, ठीक है। आपको कुछ अब भूख नहीं है। अब तो देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर ब्रंच, फिर डिनर, सीरियसली। और फिर कुछ नहीं है तो लेट नाइट क्रेविंग, मिडनाइट। मैं शुरू में ना जब बाहर जाता था जी, तो अमूमन होटलों में रहना होता था, तो वो ब्रेकफास्ट भी फ्री होता है। अच्छा, वो गोरा बैठा हुआ है तो 3-4 उसने स्लाइस लिए हुए, 2 बॉयल अंडे लिए हुए, बटर लिया हुआ है, एप्पल भी साथ रखा हुआ है, कॉफी भी। तो मैं सोचता था, मैंने कहा शायद इसने जिंदगी भी नहीं खाया है। हम लोग तो चाय पापे वाली पार्टी है, और वो ट्रे भर रहा है। नहीं, हमारे पास अंडे पराठे वाले लोग भी होते हैं जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में भी देखते हैं अंडा पराठा मिला है। अच्छा, यही बंदा जब रात को डिनर में मिलता है, इतना सा स्टेक लिया हुआ है, थोड़े से वेजिटेबल, तो हमें बुजुर्गों की बातें याद आती थी जी, कि बड़े कहते थे नाश्ता करो बादशाहों की तरह, और दोपहर खाओ वजीरों की तरह, रात खाओ फकीरों की तरह। हमारा सुबह तो ये है कि चाय पा में डुबोए और निकल लिया। यहाँ तो खाली पेट चाय ले ली, और रात को फिर हम कढ़ाई भी चाहिए, पिज़्ज़े भी चाहिए। रात को हम डट के खाते हैं। हाँ, लोग अच्छा, इन लोगों की मेहरबानी हमारे साथ बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? बीमार होते हैं फिर। हाँ ना, इनकी मेहरबानी है ना। मोटापे की दवाई हमारी बिक रही है, और दवाइयाँ, मतलब ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है सेहत, जिसका ख्याल नहीं करोगे तो आप अपनी जमा पूंजी तो डॉक्टरों को ही दोगे ना। सही। तो ये बंदों को सोचना चाहिए। आई श्योर, मैं पता नहीं क्यों ये बात कहने पे मजबूर हूँ, हम में से कोई भी शायद एक बंदा हो जिसने कभी नाश्ता रखकर, डिनर, लंच रखकर कभी 1 मिनट के लिए भी सोचा होगा ये जो मैं खा रहा हूँ इससे मेरी सेहत को कितना फायदा होगा, मेरे लिवर के साथ क्या करेगा। हम खाना खा के बोलते बहुत मजा आया, हाँ, चाहे वो आप कहीं भी खा रहे हो घर बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो हमें कम से कम खाने पीने के मामला, बिल्कुल, क्योंकि मोटापे का भी इससे ताल्लुक है, आपकी बीमारियों का इससे ताल्लुक है। तो जब आप लाइफ स्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, वो आपकी दवाइयाँ बदलता रहेगा। तो ये बड़ा अहम है कि आपको सुबह क्या करना है। सुबह मेरा ये कहना होता है कि सुबह उठो, अल्लाह ताला का नाम लेके पानी पिया, उसके बाद अच्छा सा नाश्ता करो जी। लोग कहते हैं अच्छा नाश्ता क्या होता है? मैं कहता हूँ रात की बची हुई रोटी अच्छी है तुम्हारे इस पापों से। 2 स्लाइस ले लें आप, 1 अंडा ले लें आप, 1 एप्पल ले लें आप, कुछ भी नहीं है, दूध का गिलास ले, कुछ तो अच्छा डालें। 6-8 घंटे आपकी रात को मशीनरी, आपकी बॉडी आपको क्लीन करके अल्लाह दे रहा है, और सुबह उठकर उसको चाय पत्ती दे। आज आपने क्या नाश्ता किया? मैंने 1 बॉयल अंडा, 1 पराठा। और आपने क्या नाश्ता किया? मैंने तो आज अपनी स्टोरी पे भी लगाया। मेरा जो कांस्टेंट एक ही नाश्ता होता है, मेरा एक एग फ्राइड होता है, ब्राउन ब्रेड होती है और चाय, ये मेरी नाश्ता होता है। उसके बाद लंच होता है। अच्छा, तो ये फिटनेस के हवाले से जाहिर है जब इंस्ट्रक्टर्स के पास आते हैं तो उसमें अलग अलग बातें हैं, सबका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। आपका क्या है वेट लॉस के हवाले से? देखिए, एक तो वही वाली बात है कि जिन्होंने कहा कि हम सुबह नाश्ता नहीं करते, जब हमारे पास इतने सारे मेरे मेंबर्स आते हैं ड्यूरिंग द क्लास, वो थक जाते हैं और वो कहते हैं, मैं कहती हूँ कुछ खा के आए हो? नहीं, हाँ, गिरने खा के नहीं आए, जाते खा के हमें उल्टी होती है वर्कआउट। तो आप क्लास में से आप 1 घंटे पहले कुछ खा के आए, लाइट से भी कुछ एप्पल खा के आए, बनाना वर्कआउट से पहले आप बनाना खाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले। उसके बाद में आप कोई अच्छा सा प्रोटीन लें, आप
चिकन का लें, आप कुछ भी अच्छी सी प्रोटीन लें, तो आप हर चीज़ डिज़ाइंड होती है ना आपकी बॉडी के हिसाब से। हम मॉर्निंग में वही वाली बात है कि मॉर्निंग में हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, तो हमें मॉर्निंग में हमें अच्छा नाश्ता करना चाहिए। और बाय द एंड ऑफ द डे हम थके हुए इतने होते हैं, हमारी बॉडी भी थक जाती है, उस वक्त हम उसको बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं। मेरे पास जितनी भी फीमेल्स आती हैं, लेट नाइट क्रेविंग्स इशू हर आप साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी मैं कंट्रोल करती हूँ। हाँ, कंट्रोल ही तो करना आप करती है ना। मैं इसलिए भी करती हूँ, ये बात जो रात को सोने के हवाले से हो रही थी कि जब आपकी को सुबह उठना होता है और आप लेट नाइट खा लें, कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन सुबह आपको फिर बहुत ब्लोटेड फील होता है, तो वो जो फीलिंग है ना वो बहुत अजीब सी होती है, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहती हूँ। और आप जैसे लोग जो कि मॉर्निंग पर्सन है, ठीक है ना, मैं कहती हूँ उनको तो रात में जल्दी सोकर, मतलब अगर आप जल्दी भी सो जाओगे ना, एक बेनिफिट ये भी है कि आप जंक नहीं खाओगे या उल्टी सीधी क्रेविंग्स नहीं होंगी, तो जल्दी सोने का ये भी लेकिन ये है लोगों के यहाँ, और एक वो फैमिली के साथ अगर आप बैठे हैं, बच्चे भी हैं, और अगर वीकेंड है या कुछ है तो जी चॉकलेट्स भी आ रही हैं, तो मूवी देख रहे हैं तो चिप्स भी आ रहे हैं, तो पॉपकॉर्न भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें। तो यही बात है कि लेकिन अब ये है कि हमें लाइफस्टाइल वाली बात हो गई, जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर ईसा ने, कि हम अपने अब घर में आप स्नैक्स रखें, ऐसे रखें, आप ओट के बिस्किट्स रखें, ताकि बच्चे मांग रहे हैं तो आप उनको ओट के बिस्किट्स दिलाएं। बच्चों को अभी से ही ओट खाने की उनके स्टमक को आदत हो। हमारे बच्चे बोलते नहीं हमें नहीं खाना, वो सारे इम्पोर्टेड आते हैं और महंगे भी हैं। हाँ नहीं, आप घर में बना सकते हैं ओट के आप बिस्किट, आप तो घर में बन रहे हैं, प्रोटीन्स की बिस्किट घर में बन रहे हैं, बहुत रीजनेबल बन रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब अभी मार्केट में भी अवेलेबल है। हाँ, यूट्यूब पर देखें, भरा पड़ा हुआ हर चीज। ये देखें, मैं अभी एक फैमिली में कुछ दिनों पहले लंच था, तो हम लंच कर रहे थे, जाहिर बात है उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था जी। छोटे बच्चे 5-6 साल के, तो एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, एक बर्गर खा रहा है, तो उसके फादर क्योंकि मुझसे जरा वो हैं, क्लोज हैं, तो मेरे सामने भरम रखने के लिए बेगम को कह रहे हैं ये क्या इनको बर्गर दे रही हैं, आइसक्रीम दे रही हैं, इतना अच्छा खाना बना हुआ है, कह रही वैसे ही नहीं खाते, चलो कुछ तो अच्छा है। ये वो लोग हैं जो फ्यूचर के मरीज बना रहे हैं, यानी कि आप देखें थोड़ी देर नहीं खाएगा, जब भी भूख लगेगी उसको आप अच्छा दें। आप ये बाहर की चीजें जिस तरह बच्चों को दे रहे हैं, तो हमारी जनरेशन में देखें लोगों के कद ही नहीं बढ़ रहे, बुद्धि नहीं बढ़ रहे, फिर आप मेडिसिन ही ले रहे हो ना। तो बेहतर है कि ये वो टाइम होता है, मतलब मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, मेरा बच्चा 6 साल का, उसकी भी वालदा यूएसए में अक्सर होती है, तो आइसक्रीम पे लगा दिया। जब यहाँ आई तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो आप, मैंने उस दिन सारे फल जितने भी अवेलेबल थे मंगाए और उनके ड्रिंक्स बनाए और वो आइसक्रीम के डब्बों में डालकर डीप फ्रीजर में रख दिए। आज तक वो आइसक्रीम खा रहा है, मगर फ्रेश फ्रूट भी खा रहा है। तो आप एफर्ट करो ना, आप अगर आप अपनी जनरेशन पर एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और जहां तक रात का ताल्लुक है, देखें ये मत भूलिए कि हमारे जिस्म का ताल्लुक जुड़ा हुआ है आपके चांद सितारों से, ये मत भूलिए। सूरज निकलता है तो मैदा कहता है दो मुझे अब लकड़ी पत्थर में हजम करूं, सूरज डूबता है मैदा 80% आपका काम नहीं करता। तो जब काम नहीं कर रहा है तो आप हेवी चीजें ले रहे हैं, फिर आप ये देखें सारे दिन आप गार्डन में भाग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अच्छी बात है कीजिए, मगर उस वॉक का क्या करोगे जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद 40 कदम चलें। आप वहीं खाना खाते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं लेटते हैं, वहीं टीवी चल रहा होता है, तो फिर आते हैं कि जी आप बेली फिट हो गया, क्या करें? तो होगा ना बेली फिट भाई, 5,000 हमें दे और क्या करें। फिर वो लीड करता है ब्लड प्रेशर, घुटनों के मरीज, कंधे के जोड़ों पट्टियों का दर्द हो गया, सर्वाइकल प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, ये जो लोग कहते हैं ना, ये बड़ा कॉमन सवाल है, ऐसा क्या खाएं कि वजन कम हो जाए, ऐसा क्या पिएं कि वजन कम हो जाए। और ये खाने पीने वाली चीजें हैं भी बहुत, सोशल मीडिया पे भी इतनी आती हैं, ये आप शरबत पी लें तो 15 दिन में वेट लूज हो जाएगा, ये कहवा पी लें तो 3 महीने में वेट लूज हो जाएगा। ये बातें बस टीवी तक तो अच्छी हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई बताएं, सच्चाई कौन कुछ खा पी के वजन कम हो सकता है? मुझे जानने वाले सारे लोग जानते हैं, मेरे पेशेंट भी जानते हैं कि स्ट्रेट बात करेगा, सीधी करेगा। तो मेरे कहने का मकसद है अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, सिर्फ खाना पीना नहीं, खाने के वॉल्यूम पे नजर रखें। फिर दूसरी चीज जो वजन बढ़ाने में रोल प्ले करती हैं, पहले वो देख लें कि आप लाइफ में कितनी, 3 चीजें बस उस पर फोकस कर लें। चीनी से बनने वाली तमाम चीजें, चीनी, पेप्सी, 7 मिठाइयाँ, जलेबियाँ, जितने भी कलरफुल ड्रिंक्स हैं, इसमें कैलोरीज होंगी, आप बंद तो करते नहीं हैं, तो आप कट डाउन करेंगे ना। आप बोलेंगे अच्छा सब बेकरी भी छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, ब्रेड में चलो ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं, तो आप हल्की फुल्की रोटी ले लेंगे। सेकंड आ जाए राइस पे, ठीक है, हर दूसरे दिन बिरयानी चल रही भाई साहब की। भाई राइस में कार्ब हैं, कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज बनेगा। गंदम में क्या है, कार्ब्स हैं। अच्छा इसी तो चावल हो गया, गंदम हो गया, और मीठे से जो आर्टिफिशियल मीठा है,
आप फ्रूट खाइए ना, जितना दिल चाहे खाइए, मगर आर्टिफिशियल स्वीट जितने भी हैं उसको अवॉइड करें। फिर खाने के वॉल्यूम को सेट करें कि हमने बेटर लेना है सुबह को जो अल्लाह ताला ने दिया है। दोपहर को मैं कहता हूं कि अगर अवेलेबल है आपके पास थोड़ा सा पैसा, वो रोटी माइनस करके आप सैलड या फल ले लें। रात के खाने को वॉल्यूम को कम कर दें। दूसरा जो पॉइजन है वो है खाने के ऊपर लिक्विड लेना, वो चाहे कलरफुल ड्रिंक लेना या पानी लेना, ये आपके लिए जहर बनेगा। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, फिर आप इसे मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आपका शो देखने को मिला। स्टार्टिंग से मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा पैनल है और न्यू लिंक भी मिला है डॉक्टर ईसा का देखने को। सबको मैं कहूंगी बहुत जबरदस्त आप लोग इन्फो देते हैं। मेरे 2 सवाल है, मैं जल्दी से करना चाहूंगी। एक तो वेदर के हिसाब से जो बकरीद के बाद जो जितने जो जम्स वगैरह की वजह से जो बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, आए दिन उनको तेज बुखार चढ़ रहा है, वोमिट कर रहे हैं और मोशन नहीं, मतलब तो मुझे डॉक्टर से पूछना है बहुत जल्दी कि बच्चे बीमार हो, किस तरीके से बच्चों का इम्यून सिस्टम हम बेहतर कर सकते हैं, क्या चीजें उनको घर में दें। दूसरा जंदाते से मुझे पूछना है कि वर्कआउट मैं करती हूँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा मैटर करता है वेट लॉस में ना। मुझे ये बताना है कि कम, मुझे आप उनसे पूछना है कि कम आप डाइट को कंट्रोल करने के बावजूद भी आप कितनी टाइम वर्कआउट करें और रात का वर्कआउट क्या इफेक्टिव होता है, क्योंकि मैं रात में वर्कआउट करती हूँ, मुझे रात को टाइम मिलता है। तो ठीक है, दो सवालों का मेरा जरूर जवाब ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच शाजिया। अच्छा आप ही पहले बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोगों का होता है कि वॉक रात में करते हैं, वर्कआउट रात में करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है। जितनी भी लेडीज़ हैं, बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं माशाल्लाह, सब तो हर कोई काम कर रहा है, तो उनको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता। वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव अर्ली मॉर्निंग होता है, जैसे आप उठ गए उस वक्त आपकी बॉडी बहुत एक्टिव होती है, नाश्ता किया आपने, वर्कआउट की, वॉक किया। लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो आप रात में 24 आवर्स में आप किसी भी टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। क्योंकि ये कह रही है मैं डाइट वगैरह भी करती हूँ, मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करती हूँ, तो डेफिनेटली, लेकिन 70% आपका डाइट मैटर करता है आपकी पूरी बॉडी को टोन करने में, और 30% आपका वर्कआउट। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, आप बैलेंस पोर्शन में ले रहे हैं सब कुछ, तो आपका इफेक्टिव। और जो लोग रात में वर्कआउट करते हैं ऑब्वियसली सब रिलैक्स ज़्यादा होते हैं, दस कोई काम नहीं बस है, उसके बाद कुछ खा ना लेना ऊपर से। हाँ, वर्कआउट करने के बाद भाई चलो 1 घंटा वर्कआउट, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, चलो जिंगर खा लेते हैं। और क्योंकि वर्कआउट के बाद ऑब्वियसली भूख लगती है, आप उसके लिए आप ऑलरेडी अपने फ्रिज में सैलेड रेडी रखें, फ्रूट्स खा लें, जैसे डॉक्टर ईसा ने कहा कि आप फ्रूट्स खा लें, आप प्रोटीन कुछ ना खाएं भाई, माइंड डाइवर्ट कर लें, थोड़ा सा खाएं, अपनी क्रेविंग को किल करने के लिए। ज़्यादा खाली पेट रहने से भी इंसान पे एग्जॉस्ट होता है और फिर स्ट्रेस में चले जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप खाएं और पोर्शनल कंट्रोल में खाएं। लेकिन जी डॉक्टर ईसा, ये जो बच्चों के बारे में बात कह रही हैं ये सही है। मैं इस बहन के सवाल के हवाले से कहूँगा और बाकी हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जिस तरह हमारी बारिश गंदगी फैल रही है, ये महीने 1.5 में बहुत बुरी बीमारियाँ आएंगी, तो इससे बचने के लिए भी, और इनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, कोशिश करें कि आपके पास कलौंजी ऑयल जो है वो घर में हो, हर बंदे को, बड़ों को भी, लेकिन बच्चों को लाजिम 2 से 3 ड्रॉप दे दें, पिला दें। हाँ, अच्छा, ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाता है कि बीमारी आसानी से लड़ नहीं सकती। प्योर होना चाहिए। कलौंजी लोग वैसे भी तो खा लेते हैं, चबा लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के हैं, तो वो तो उनके लिए नहीं है। बड़े हैं तो वो चबा भी सकते हैं। तो प्योर ऑयल लेके आप उसके 2-3 ड्रॉप्स दे दें। दूसरा हनी, अगर आपके घर में अवेलेबल है, आप छोटे बच्चों को डेली चटाएं उसको। लोग नहीं जानते हैं, मैं तो किसी दिन पूरा हनी पे प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जैसे सूरह नहल की आयत नंबर 68 में लिखा कि शिफा लिन्नास है, बिल्कुल, तो वो कोई छोटी चीज नहीं है। ये अलग बात है कि आप प्योर को ढूंढना पड़ता है, प्योर को ढूंढना पड़ता है, ये बात है। हाँ, तो ये इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, वैसे डॉक्टर ईसा, इसके अलावा भी मैंने सुना है कि विटामिन सी और जिंक वगैरह अगर आपके ले रहे हैं तो उससे भी इम्यूनिटी बेहतर होती है। आने वाला है, क्योंकि सिट्रस की जितनी भी फैमिलियां हैं, बहुत क्लास हैं अल्लाह ताला की, उसमें जितना विटामिन है। और हमारे यहाँ क्योंकि टमाटो को सब्जी समझा जाता है, जबकि ये फ्रूट में आता है, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत रखा है। बाहर लोग जूस पीते हैं, बड़े महंगे जूस होते हैं टमाटो के, यहाँ हम सब्जी में डाल के भी जला देते हैं, लेकिन एक आधा ड्रिंक बना के पी लिया करें, हल्का सा उसमें काली नमक डाल दें, कोई टेस्ट के लिए डाल दें, बड़ा जबरदस्त काम करता है। आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके जिस्मानी उसके लिए अच्छा है। लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्टर ईसा तो रेसिपी भी साथ साथ बताते हैं, मतलब खाने का बताते हैं, फिर ये भी बताते हैं कैसे आप पी लें उसको। आप मेरे YouTube पे जाएं, मैंने किसी बीमारी को शायद छोड़ा हो, और इतनी आसान चीजें डालता हूँ कि लोग अपने घरों में इलाज कर सके। भाई इस महंगाई के आप दौर में अपनी रूटीन में भी ये चीजें घर में भी बनाते हैं? मेरे घर में तो 9 बजे के बाद किचन को ताला होता है।
अच्छा। हाँ हाँ, अभी से नहीं, उसूल है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में ऑर्गेनिक के अलावा खाना नहीं आता। ऑर्गेनिक मैं आता है। खाने का जितना शौकीन हूँ, अल्लाह माफ करे, हाँ। बताना नहीं चाह रहा हूँ नियर। नहीं, थोड़ा लग भी रहा कोई दावत है, ऐसी देने का। बात नहीं है। हाँ, डॉक्टर लेकिन साहब लग देखिए, रहा है। आपको फिट होना चाहिए। हाँ। फिट होना चाहिए ना। अब अरसा दराज से लोग मुझे देख रहे हैं, मीडिया में 25 साल हो गए, हालांकि मैं खुद उम्र का 25 साल का हूँ। तो अभी हाँ, तो 25 तो साल बोलते हैं ना, पहले 25 साल और 25 साल बाद की उम्र वो जो है ना फिक्स कर देना, पिक्चर। हाँ। हमने फिक्स किया हुआ है। उम्र नहीं, के लिए अल्लाह लोग ये आपको ऐसे ही रखे भाई, ये उम्र तो- के लिए लोग ये बोलते हैं ना कि 25 साल का हूँ या हूँ, तो लोग बोलते हैं हाँ दिन निकाल के, दिन निकाल रातें के बता रहे हो या सिर्फ। वीकेंड्स निकाल के। राइट। सो नहीं, ये बहुत उम्दा बात है। अच्छा, आपके पास कुछ है भी तो डेमो के लिए? हाँ, मुझे मैं ये कुछ क्यूरीज आती हैं कि राबिया आप तो फिट हो और आप जिम में लेडीज़ को करवा देती हैं जाके क्लास, और वो तो आ जाती हैं, लेकिन वो कुछ आंटीज़ मुझे मैसेजेस करती हैं कि बेटा, कॉल्स भी आती हैं, अपनी बेटियों से भी करवाती हैं कि हमारे लिए कोई वर्कआउट बताओ, हम तो जिम नहीं जा सकते, हम घर देख रहे होते हैं, और प्लस ऐसा वर्कआउट बताओ जो हम ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े। अच्छा, ये वर्कआउट हम आपको बताएंगे तमाम खवातीन के लिए या उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, उसके बाद हम राबिया से पूछते हैं कि ये कौन सा वर्कआउट है और इसमें किस किस को फ़ायदा पहुंच सकता है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो ऑफ एयर भी शो कर रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था। सो अभी हमें राबिया बताने लगी हैं एक्सरसाइजेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, खुसूसी तौर पे वो लोग जो घर में रहकर या उस तरह का जो हार्ड एक्सरसाइजेस जिसको आप समझते हैं नहीं कर सकते, हाँ, वो मुश्किल होती है। टू मच कार्डियो नहीं कर जी, सकते, जी। उछल कूद नहीं कर सकते नीज की वजह से, या वो जिम नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस बैंड कहलाता है, ये इजीली अवेलेबल है दराज वगैरह पे, कहीं भी आपको ऑनलाइन वगैरह मिल जाएगा। वो ख़वातीन, वो लेडीज़ जिनके नीज का प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। इसको सबसे पहले आपने अपने जो है वो फुट के अंडरनीथ रख कर, इसको सारा जितना ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत ही इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लो इम्पैक्ट वर्कआउट होता है, और लेकिन मसल्स को भी वो बिल्ड करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, नीज को आपने ऊपर उठाया, ऐसे एल्बो को आपने लॉक किया और प्रेस किया। प्रेस करने से आपका क्या हो रहा है कि आपका जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आप अपना मसल को यहाँ पे आपने उसको टाइट कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, फिर आपने इन किया, आउट किया। और कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज की फॉर्म कर रहे हैं, आप मिनिमम आप उसको जो वो सीनियर हमारे सीजन वो 8 to 10 टाइम्स करें, और जो यंग लोग हैं वो 12 to 15 टाइम्स करें उसको, रिपीटिशन उसकी जो है उसको रिपीट करें। इसी तरह से हमने राइट में किया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ कि ये वर्कआउट तभी आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, लेकिन हर वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के लिए आप सिंपली जो है आपने पहले आर्म्स को मूव कर लिया, आपने अपने ओपन किया, आपने अप किया, फिर आपने बैठे बैठे आप वॉक कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट, आपकी बॉडी जो है रेडी हो रही है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अब आपकी मसल को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, और आपकी बॉडी ऑलरेडी रेडी होने लग जाएगी कि ठीक है वार्म अप हो रहा है, मेंटली आप सेट। बिल्कुल वार्म अप आपने आर्म्स का वार्म अप किया, फिर इंजरी भी नहीं होती है, वरना इंजरी होती है क्योंकि वो मसल से आपका फ्लूइड वगैरह जो निकलना बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रिस्क ऑफ इंजरी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है इससे। और आप वार्म अप पहले करें और वर्कआउट आप स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी पूरी फुल जो होती है वार्म्ड होती है। तो जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना आप रिलैक्स भी होंगे, यू फील हैप्पियर। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। तो घर में लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं तो बेगम को जिम में एडमिशन करा दें, मैं अब इसी बाकी उससे कम हो जाती हैं। मैं आपसे बहुत सी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। मैं आपसे खुद यही कह रही थी, मेरे पास जो लेडीज आती है ना, वो कहती है राबिया हमें अब मेरी जुम्बा क्लास के बाद कहती है जुम्बा तो है ही ऑल अबाउट हैप्पीनेस, कलर्स, एनर्जी, और एक डांसिंग सॉर्ट ऑफ डांसिंग फॉर्म है ना। तो जब आप कोई भी डांस करते हैं या कोई भी आप वर्कआउट करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अच्छा, जुम्बा बहुत सारे लोग हैं जो एरोबिक्स में भी कार्डियो वगैरह जब करते हैं या जुम्बा स्पेसिफिकली, तो वो कहते हैं नहीं ये वाले मूव्स हमसे नहीं होते, ये तो हमें आता ही नहीं, हमें तो डांस ही नहीं करना आता, तो हम ये कैसे करेंगे? तो वो उनको कैसे कैसे करते हैं? फिर हम ट्रेनर पे क्यों हैं? अगर सब कुछ उन्होंने ही करना है तो फिर हम ट्रेनर क्यों बने हैं? हमने सर्टिफिकेशंस क्यों किए हैं? जुम्बा में बेसिकली एक जुम्बा जो ये फुल एरोबिक फिटनेस प्रोग्राम है और लैटिन बेस्ड है, ये इंस्पायर्ड है लैटिन अमेरिकन म्यूजिक से, और जो जुम्बा कंपनी है वो यूएसए बेस्ड है। तो हम जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग जब हम करते हैं
तो हमें बताया जाता है ये स्पेसिफिकली कि आपने उन क्लाइंट्स को या उन मेंबर्स को कैसे जुम्बा को की तरफ वो लेके आना है, adapt इजी स्टेप्स कैसे करने, करेंगे इजी स्टेप्स सिखाने। ऐसा नहीं वो क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है, वो अपना डेमो क्लास लेने आ रहा है और आप उछल रहे हैं, आप फुल एंजॉय कर रहे हैं और स्टूडेंट्स लाइक ये मैं कहाँ आ गई, सॉरी इट्स नॉट फॉर मी, तो वो चल जाके बोले मैं योगा ही कर लूँ। अच्छा, आप कुछ बताते बताते वो साइड में रख दिया आपने जी। ठीक है, तो और इस तरह ठीक है। नेक्स्ट क्या करें? एक अच्छा, तो नेक्स्ट आपने बता आपने दिया। हमने सब कुछ इसी से करना है। सही। अब आपने लेग को रोक, पहले तो हमने किया लेग का वर्कआउट, ठीक है, आपने लेग को स्क्वीज किया, अब आपने पाँव को रोक दिया है, अब आप कर रहे हैं बैक। अच्छा, एक इस रेजिस्टेंस बैंड से आप तो पूरी होल बॉडी, हेड टू टू बॉडी वर्कआउट। अब आप बैक कर रहे हैं, बैक वर्कआउट हो रहा है। सेम इसी तरह आपने दोनों पाँव रखे बैंड के ऊपर, ये आपने किया बाइसेप्स, बाइसेप्स का वर्कआउट हो रहा है, सेम बाइसेप्स, ठीक है। अब आपने जब पाँव को यूं किया, हाथ को यूं कर लिया, ये आपने किया शोल्डर। आपका हर फॉर्म आपका चेंज होने पे आपके पूरी बॉडी का एक एक मसल इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह से आपने फिर अब आपने करना है बैक। जब आप बैक, मेरा तो रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप अपने हिसाब से यूं करिए, जब आप करें तो ये चेस्ट का वर्कआउट हो गया, ठीक है। फिर आप इसी तरह आप इस पर बैठ गए और आपने ऊपर किया, ये आपका शोल्डर वर्कआउट हो रहा है। सिर्फ इस बैंड से थ्रू पूरा जिम है इस बैंड में। एग्जैक्टली, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि लोग इस बैंड से क्या नहीं कर सकते। और वो खवातीन, वो फीमेल्स, मेल्स जो घर पे हैं, जो मैं कहती हूँ आप टीवी देख रहे हैं ना, आप टीवी देखते देखते ये वर्कआउट कर लें, लेकिन रेपिटेशंस बहुत ज़रूरी हैं, सेट्स और रेपिटेशन। हमारे लोगों को ये नहीं पता 3 सेट्स होने चाहिए, मिनिमम 3 सेट्स तो होने चाहिए। और जब आप थोड़ी अच्छी आपकी फॉर्म हो जाती है और आपको जब मज़ा आने लगता है तो आप 4 सेट्स करें और रेपिटेशंस आप उसको बढ़ाएं 12। लेकिन वाकई ये बड़े काम की चीज़ है कि अगर आप मिस करें और आप अगर ऑफिस की रूटीन भी आपकी ऐसी है या वहाँ पर इस तरह से हालात हैं कि आप बीच में कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप ये बैंड रख सकते हैं। ये बैंड आपने बैग में रख ले, मैं इसको अपना बैग में आराम से रख लेती हूँ, अपना वर्कआउट करते हैं। आपके घर में कोई वॉल है, आपने लगाया, TRX का आपने नाम सुना होगा, कहीं भी आपने इसको उठाया, अब आप लेट के ऊपर यूं करें आराम से, इतना इसके अंदर इतना ज़्यादा वो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, आपको आराम से आपको हेल्प करेगा, गिरने भी नहीं देगा, कोई इंजरी नहीं होगी। अच्छा, ये काफ़ी बातें तो इन्होंने बताई, लेकिन इस बैंड के हवाले से ये है कि फिर बहुत सी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। Exactly. आप नई एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ये मेजर एक्सरसाइजेस करने के बाद अगर आप जो है और चाहते हैं इसमें कि बेहतरी आए, तो वो आप और भी वहाँ से सीख सकते हैं। जी डॉक्टर ईसा, आप करते हैं कोई एक्सरसाइज? मैं वॉक करता हूँ। अच्छा, वॉक करते हैं। और वॉक को ही तरजीह देता हूँ क्योंकि टाइम की कमी भी होती है। दूसरा ये कि मैं क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है कि मस्जिद में वॉक करके जाता हूँ, फिर वहाँ से मेरे घर के पार्क नज़दीक है। वार्म अप के लिए बड़ा अच्छा बताया। हम लोग जब भी वॉक करते हैं आपको पता है पहले 1-2 राउंड जो है वो स्लो चलना पड़ता है, उसके बाद आप जाकर कहीं। तो मेरी रूटीन में सिर्फ ये चीज़ है। रात को वो जो वॉक है खाने के बाद वाली सुन्नत है तो उसके तौर पे वो भी करता हूँ। अच्छा, वो भी कर लेते हैं। मेरा क्योंकि बैठने का काम ज़्यादा है जी, मेरा क्लिनिक 8-9 घंटे होता है, फिर मैं रात को 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ और ये प्रीवियस 13 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो भी बैठने का काम है, तो मैं तो वैसे ही सेहतमंद हो जाऊंगा। तो लोगों को ये करना चाहिए। बहुत अच्छा बता रही है बच्ची। हाँ, बहुत अच्छा है ये, बहुत सब चीजें करनी चाहिए। और हैंडी चीजें, पोर्टेबल चीजें, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ट्रैवल करते हुए भी अगर आप आदत हो जाए तो होता है ना, इंसान मिस करता है, वो भी आप कर सकते हैं। क्या है, लोग जो एक जुमला बोलते हैं ना, टाइम नहीं है, हाँ, दूसरा कहते हैं कि मैं कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। मैं समझता हूँ दुनिया के इससे बड़े कोई लूजर नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर से हारते हो ना, आप ग्राउंड में हार जाओगे। एक बात बताएं डॉक्टर ईसा, एक तो लेमन वाटर पीना, ग्रीन टी पीना, इस्पगोल पीना, ये सब पे लोग कहते हैं ये पियो बिल्कुल पेट की चर्बी कट जाएगी, यही जुमला होता है। सॉरी टू से। देखिए, पहली बात तो ये है कि लेमन अगर आप एज ऑफ 30 में हैं तो आप शायद डेली भी पी सकें, राइट, मगर व्हेन यू क्रॉस 40 तो यही लेमन आपके घुटनों में दर्द डाल देगा। ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्पंगोल ले रहे होते हैं। मगर आप स्पंगोल अगर किसी 40 वाले को रेगुलर दे दें, वो हमारे पास हड्डियों का इलाज कराने आ जाएगा, क्योंकि कॉलेज को वो उसकी तासीर बहुत ठंडी है। तो कहने का मकसद है कभी कभार तो चलेगा। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ऑफकोर्स उसमें विटामिन सी और कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो आपके वेट में काम करता है। लेकिन उससे भी बहुत बेटर चीज़ें अवेलेबल हैं आपके किचन जैसे में। कि मिसाल के तौर पर आप रेवंड चीनी 100 रुपए की ले लें, या आम मिल जाती है किसी भी पंसार से। रेवंड चीनी, अच्छा, आप उसको ले लें 100 ग्राम, और उसमें 25 ग्राम आप सना मिक्स कर दें।
आपके बेली फैट के लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, और बेहतरीन डिटॉक्स भी है। अच्छा, आप चिया सीड ले लें। अच्छा, चिया सीड का भी तरीका ये है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इसको बनाना कैसे। जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप 2 टेबल स्पून प्याली में डालकर और उसको रात भर भीगने दें, सुबह आप छान के पानी फेंक दें उसका। अब क्या रह जाएगा पीछे? चिया सीड। अब इसको डालें आप जूसर मशीन में, अब डालें इसमें 1 गिलास पानी। और अगर आपको दर्द रहते हैं, कुछ वजन कम करना उनके लिए जरूरी होता है, जिनको कमर का L4 वगैरह के मसले, वो फिर ये लेमन और हनी को छोड़ दें, वो दालचीनी आधी डाल दें। बाकी लोग चाहें तो उसमें लेमन और शहद डालकर एक ड्रिंक बनाएं, एक सुबह पिएं और यही फिर ड्रिंक रात में भी एक पिएं, तो ये बेली थाई के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये जो ग्रीन टी है, लगातार लोग ग्रीन टी पीते हैं और आजकल ब्लैक कॉफी का बहुत ट्रेंड चल गया है। बहुत ज्यादा। ब्लैक कॉफी से ये एक तो मुझे समझ नहीं आती इतनी पीते कैसे हैं, लेकिन इसका क्या फायदा है, नुकसान है? नहीं, ग्रीन टी दिन में अगर आप 2 दफा पीते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कॉफी बिल्कुल उसके फायदे हैं, और वो देखें हर चीज की एक लिमिट है ना। आप दिन में अगर 2 दफा पी रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे पीते हैं, हैं लोग कि नहीं हमारा इससे वेट लूज हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 कप अगर, हाँ, वेट लूज करने के लिए आप इसी में, कॉफी में या ग्रीन टी में वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर दें। अच्छा, ये आपका वेट कम कराएगा। ओह ओके। लेकिन साथ में ये मत भूलें कि सिर्फ इससे होगा, आपके लाइफ स्टाइल में जो खाने पीने के अंदाज हैं वो थोड़ी जिप लगानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप ऑयल वाली ये कॉफी पी लें और उसके बाद खाना भी बहुत, कार्ब्स भी बहुत खा लें तो फिर नहीं होगा। ऑफ कोर्स, मतलब उसमें ये मतलब लोग हमारे यहाँ खाना ज्यादा खा लेते हैं, कहते हैं ग्रीन टी पी ली, या फिर या कहते हैं डाइट, मतलब डाइट कोक अच्छा, पी और ली। ऐसा दिमाग में बसा हुआ है लोगों के कि पीते हैं ग्रीन टी और कहते हैं देखो कितना हल्का महसूस हाँ, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ग्रीन टी ऑर्डर हो जाती है कि कोई ग्रीन टी ले आओ फौरन, मतलब खाना आपने खा लिया, आप खाने को कंट्रोल करके फिर ग्रीन टी पिए तो मजा है ना। अच्छा, कुछ और इस तरह के फॉर्मूले आप बता दीजिएगा जिससे वेट लॉस हो सके। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या आप लोगों का कोई आजमूदा, क्योंकि टोटकों का दौर है भाई, कहते हैं टोटका तो हमें बताए बगैर हो नहीं सकता, या आप भी जो चीज़ जो आपकी रूटीन का हिस्सा रहती हो, या आपके पास कोई टोटका हो वजन गिराने के हवाले से, वो हम शेयर करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और वेट लॉस के हवाले से, वज़न कम करने के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आजकल तो जी वेट लॉस करके लोग क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, इतनी अवेयरनेस इस हवाले से हो गई है। जो भी तरीक़ाकार लोग अपनाते हैं, जो भी उनको सूटेबल लगता है, लेकिन ये है कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, उम्र एकदम कम लगने लग जाती है, फिटनेस, कपड़े अच्छे लगते हैं जो आप पहनते हैं। सो कोई टोटका है इसके हवाले से, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताएं और वो फौरी असर करने वाली हो? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये है लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ। हाँ, वो तो आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप बोलेंगे मैं वजन भी कम करना चाह रही हूँ और मैं चॉकलेट भी खाना चाह रही हूँ, तो ये ज्यादती हो जाएगी ना। तो आपको लाइफ स्टाइल तो बदलना है, अपनी सेहत के लिए भी बदलना है। इसमें से आप एक और चीज़ बना सकते हैं वेट लूज के लिए। मिसाल के तौर पे जो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपके घर में हो आसानी के साथ, आपके पास ये जो जिंजर होता है, फ्रेश जिंजर होता है, फ्रेश जिंजर जो है वो आपको चाहिए होगा हाफ टी स्पून डालेंगे आप 1 से 1.5 कप पानी में, और साथ में उसमें डालेंगे चुटकी अजवाइन, सही, और चुटकी डालेंगे कलौंजी, और चुटकी डालेंगे फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी के बीज कहते हैं। इसका एक कहवा बनाएं, हो सके तो दिन में 2 दफा पिए। ये भी वजन गिराने में मिरेकल करता है। अच्छा, और आपको हार्मफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हैं डलने वाली, उसके अगर मैं विटामिन पे बात करूं तो वो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर जाएगा। यही चीज़ आपके मैदे पे भी जाएगी, आपके कोलेस्ट्रॉल पे भी जाएगी, और ओमेगा होने की वजह से आपकी स्किन और बालों को भी फायदा देगा। वजन तो आप कम कर ही रहे हो, तो ये घरेलू चीज़ें। ये इससे वजन क्यों कम होगा? ये आपका मेटाबॉलिक रेट तेज कर देता है या क्या करता है? बेसिकली तो एक तो बर्निंग करता है आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है, दूसरा मैदे को बहुत फास्ट कर देता है। अजवाइन आप का बड़ा एक अल्लाह ताला ने उसमें रखा हुआ है, तो ये चीज़ें मिलकर और फिर आपके मैदे की स्पीड तो बढ़ाती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैट भी आपका बर्न करती हैं। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर हैं उनको तो चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में वॉक को रखें, अपनी एक्टिविटीज़ रखें। लाइफ में अगर एक्टिविटीज़ नहीं है, दूसरा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, आप जिम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ से भी आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारा क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो अल्लाह के हवाले करें। आपका काम और मेरा काम इतना है कि हम एफर्ट कर सकते हैं, हम रिजल्ट के मामले में मारते हैं।
रोते हैं। रिजल्ट आप और मेरा इख्तियार नहीं है, वो तो अल्लाह का है ना, तो वो से दे दो। बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि भाई एफर्ट करो, तो हमें रोज करने चाहिए। रिजल्ट के ऊपर हैप्पी हो जाओ कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट कर लिए थे, जो रिजल्ट आया है अब अल्लाह की मर्जी, बगैर कुछ किए हुए अल्लाह की मर्जी, ये भी और मुनासिब नहीं। फजूल में भी हमने स्ट्रेस बहुत अपनी ज़िंदगियों में लिया हुआ है ना, जो चीज़ हमारी नहीं है, हमारे सोचने की नहीं है, मसले की नहीं है, उसमें भी हम खुद ही इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। देखें, जो भी चीजें हैं, इवन आपके नेगेटिव थॉट्स, हम जब पढ़ते हैं ना इन चीज़ों को तो बड़ा वो सोचते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो यहाँ से शुरू हुआ कहानी घर से, और वो पड़ोस तक रजिया खाला की खबरें ले रहे हैं, अपने मुन्नी मुन्ने का पता ही नहीं है, पूरे जहां की खबरें रखनी है। तो ये भी आपके अंदर नेगेटिविटी है जो आपके जिस्म को इम्पेक्ट करेगा। थिंक पॉजिटिव, सोचो भी पॉजिटिव, खाओ भी अच्छा, और बॉडी को रिलैक्स भी करो। हमारे यहाँ जो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन आप यकीन करें किसी 5 वक्त के नमाज वाले की बॉडी देख लें और एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग वाले की देख लें, आपको फ़र्क मिलेगा। फ़र्क होगा, बिल्कुल। मैं फजर की नमाज में अभी भी जहाँ मैं रहता हूँ, मुझसे 20 साल बड़े, 25 साल बड़े, आपकी उनकी कमर में झुकाव नहीं होता, और यंगस्टर खड़ा हुआ है झुका हुआ है बेचारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज किया हुआ है, खाना पीना मुनासिब है। बिल्कुल। मैं लोगों से कहता हूँ थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। अच्छा, आप बताइए राबिया कि क्या आप अपनी रूटीन का भी हिस्सा रखती हैं, या आपको लगता है कि जी ये जुज़ है जो हमें सबको फॉलो करना चाहिए वेट लॉस के लिए? मैं ये सबसे पहले यही बोलूँगी, लाइफस्टाइल से ही कनेक्टेड है ये चीज़। हम सबका वर्कआउट, एक्सरसाइज, इसलिए नहीं कि मैं एक ट्रेनर हूँ तो मैं सबको बार बार बोलूँ आप वर्कआउट करें, ये हमारी लाइफ का हिस्सा वैसे भी होना चाहिए। जब मैं ट्रेनर नहीं थी, मैं तब भी जिम जाती थी, वेट लॉस की हर वक्त कोशिश करती रहती थी कि थोड़ा सा और टोन हो जाए, बॉडी थोड़ी और हो जाए। और मैं जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी तो बॉडी हो जाती है क्योंकि वो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो शादीशुदा औरतें होती हैं, जो मदर्स बन जाती हैं, जो बेबीज़ कर देती हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कॉल आई है मेरे ख्याल से आपकी। हाँ, मेरी कॉल आई है और मैं वहाँ जाके कॉल लेती हूँ, आप लोग प्रोग्राम चलाएं, कैसा है? ठीक है। नहीं जी, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? जी, मेरा ना थायराइड इशू है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस है। ये प्लीज मेरी डॉक्टर ईसा से मुझे बात करनी है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आप थायरोसिन खा रही हैं? नहीं, थायराइड मुझे 6 माह से इशू है। मैंने टेस्ट भी करवाया, वो कह रहे हैं हाइपर थायराइड है। बहुत वीक हूँ मैं, पानी भी पीऊँ मुझे लगता नहीं है। अच्छा। और कमर मुझे में, पीरियड का भी इशू है। कमर में और टांगों में दर्द तो नहीं होता बेटा? बहुत ज्यादा होता है, मैं इतना कि मैं अपने बच्चों का खाना तक नहीं बना सकती खड़े होके। अच्छा। तो आपने फिर वो टेस्ट कराया होगा थायराइड प्रोफाइल, तो आप किसी डॉक्टर से मिली नहीं? मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन तकरीबन 4 साल से खा रही हूँ। पहले मुझे टाइफाइड हुआ है 3 दफा। अच्छा, पानी पूरे दिन में कितना पीती है बेटा? तकरीबन 8 गिलास, 7-8। चलो अच्छी बात है। आपकी एज तो नहीं पूछूंगा, मैं खुद 25 का हूँ, लेकिन फिर भी आप पानी थोड़ा बढ़ाएं अपना। आप 9-10 गिलास तो पिए मेरा बच्चा। आप मैरिड हैं, बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। हाँ, तो अपना ख्याल रखो। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या ऑन एयर करना। बताते हैं। थैंक यू मिसेस अकमल, टाइम क्योंकि कम है, जल्दी से बताना है। देखें, इनको पहले तो डॉक्टर के पास, हमारे पास तो हर्बल में इसका इलाज है और हम ये क्लेम करते हैं क्योर हो जाता है। बाकी अंग्रेजी डॉक्टर जो भी दवाई देगा तो उनको मिलना पड़ेगा। हम अपनी बात करेंगे। नेचुरोपैथी में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का क्योर रखा है। जब तक आपके पास मेडिसिन नहीं है, जो कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर कोई भी हो। आपके घर में अगर वो धनिया है, जो साबित धनिया गोल वाले, तो 1 टीस्पून लेकर 1 कप पानी में डालें और उसका कहवा बनाएं, और इसको छानने के बाद इसमें 1 चमची शहद डालें। ये पीती रहें और ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, और ये भी क्योर करता है काफ़ी लोगों को। सही। सो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए क्योंकि उसके बाद हम थैंक यू कहेंगे आपको। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, हम लोग, हमारी फीमेल की थिंकिंग ये है कि कार्डियो करने से वेट लॉस होता है, कि आपने उछल कूद कर ली, उछल के अपनी घुटनों का, अपनी हड्डियों का तबाही कर देती हैं। लेकिन नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि वेट ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, जब तक आपने वर्कआउट में वो ऐड नहीं करेंगे, आपकी बॉडी, आपके मसल्स, लीन मसल आपका बिल्ड नहीं होगा। सिर्फ कार्डियो करने से आपकी बॉडी लटक जाएगी, आपका फेस लटक जाएगा, आपकी बॉडी थल टाइप की। और बल्कि अब तो अपने ही बॉडी वेट से ट्रेनिंग होती है, उसे हिट वर्कआउट कहते हैं, HIIT। तो मैंने उसकी भी ट्रेनिंग की। हम ट्रेनिंग के दौरान हमको यही बताया गया था कि आपने अपने क्लाइंट को
कार्डियक वर्कआउट के साथ साथ आपने उसको हिट वर्कआउट के साथ अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब लोग बोलेंगे हम तो जिम नहीं जा सकते, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम जिम, आप घर में 2-2 kg की डंबल्स मंगवाएं जो कि किसी भी वक्त एक पानी घंटे की में। बॉटल्स वरना बोलते हैं कि जी छोटी मिनरल वाटर की बॉटल से चलिए मैं आप कहती शुरू हूँ मिनरल करें। वाटर में आपको शायद वो मज़ा ना आए क्योंकि वो डंबल्स का जो पूरा एक पकड़ने look का जो है, हाँ, जी। वो पकड़ने में जो आपको, वो आप घर में ही करें। यूट्यूब में हाँ ट्रेनर्स आजकल इतने, मैं कहती हूँ कि हम सब ट्रेनर्स ने लॉकडाउन के बाद जितना ऑनलाइन वर्चुअल लोगों को अवेयरनेस दी, सब दी, इसकी वजह से लोगों को अब तो शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अब हमें तो नहीं अब पता। आप ये हिट जो HIIT ये कह रही हैं, इसके अलावा एक Strength Floyd training Ting कह है, रही हूँ। Strength training। हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, और भी बहुत सारे वर्कआउट है। पर्सनल बॉडी वेट से होता है ये जो प्लैंक वगैरह आप करते हैं, सो इससे ये तमाम ये गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा आपका, और इसी तरह आप 25 के रहिए हमेशा। हमारे लिए भी दुआ करें ना, हम भी 25 के ही रहें हमेशा। सो अपना ख्याल रखिए, आप सब भी 25 के ही रहिए, या 16 के रहिए, या 18 के रहिए, जो आपको सूट करता है, पर उसके लिए एफर्ट करनी होती है। सो एफर्ट के लिए हमारे मेहमानों ने तमाम गुफ्तगू और तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई। अपना ढेरों ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।